कंज्यूमर डिकम्पोजर्स प्रोटिस्ट भी कहते हैं। प्रोटोजोआंस के, ठीक है, प्रोटोजोआंस की अगर हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये इंक्लूड करते हैं यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट विथ एनिमल लाइक बिहेवियर, ठीक है। कौन से प्रोटिस्ट रहेंगे, यूनिसेलुलर तो रहेंगे बट उनका बिहेवियर किसकी तरह होता है, एनिमल की तरह होता है, मतलब लाइक अ एनिमल सेल। दे हैव फर्स्ट स्टडीड बाय लोवेनहुक। लोवेनहुक ने सबसे पहले इनको स्टडी किया था इन 1677, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्मली दे मे बी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट, ठीक है, या एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। दे कॉज सेवरल डिसीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है, बहुत सारे डिसीज कॉज होते हैं ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, है ना। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कलरलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद डिफरेंट शेप्स। लोकोमोशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक सूडोपोडिया, फ्लैजिला या फिर हायरी सीलिया इज प्रेजेंट इन दैम। इसी बेसिस पे आप हम जैसे डिफरेंट जब प्रोटोजोन्स आप पढ़ेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, इन दैट यू विल अंडरस्टूड अबाउट दैम मोर क्लियरली। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली इनके बॉडी सरफेस से के थ्रू क्या होते हैं, ये रेस्पायर करते हैं। इनको 4 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोन्स को आप मेन 4 मेजर ग्रुप्स में पढ़ते हैं एज गिवन बिलो। लेट वी सी व्हाट आर दैट। एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि जो फर्स्ट है वो अमीबॉइड है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स मैं बता देती हूँ। ये आपको फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोस्ट सॉइल में मिलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, एंटामीबा, रेडियोलैरियंस, ठीक है, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के। इनके फीचर्स की बात करें तो दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फिट भी कहा जाता है। क्या करते हैं, ये जो इनकी बॉडी होती है उसका जो वॉल होती है बॉडी, उसको क्या करते हैं, सेल वॉल है उसी को क्या करते हैं, उसको फोल्ड करते हुए क्या करते हैं, आगे की साइड मूव करते हैं, ठीक है, उसको सूडोपोडियल मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा में क्या होता है, माउथ एब्सेंट होता है तो वो क्या करता है, हे सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, फॉल्स फिट क्रिएट करके क्या करता है, मूव करता है और उनके फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और उससे क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में विद डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इनकी बात अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में और अगर हम बात करें तो इनमें क्या होते हैं, जो कैल्केरियस शेल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे हैव अ कैल्केरियस शेल, ठीक है। बॉडी इज विदाउट पेरिप्लास्ट, इट मे बी नेक्ड। फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन सम डेवलपमेंटल स्टेजेस, ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, जो फ्लैजिला है वो क्या होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में आपको मिलेंगे। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो साइगेमी के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब सेकेंड वन जो हमें बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की अगर हम बात करें तो इस मतलब कि जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइकोमोनास, ट्राइकोनाइम्फा, ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है फ्लैजिला एज देयर नेम, हमको ये पता चलता है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला जो है वो क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो जिन प्रोटोजोआंस में अगर हम बात करें फ्लैजिला है और कैसे हैं, जिनमें क्लोरोफाइल एब्सेंट है तो हम उनको किस कैटेगरीज में रखते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस में वो आते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। द बॉडी इज इनक्लोज्ड बाय द फिम पेलिकल्स, ठीक है, पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या होती है, बॉडी उससे इनक्लोज्ड होती है। न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए होलोजोइक, सेप्रोबिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन मिलेगा। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इस बार बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन सम फॉर्म्स ओनली, कुछ फॉर्म्स में ही क्या होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू ये
डिवाइड होंगे। और अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारे स्पीशीज है जो कि क्या करती है, डिसीज कॉज करती है इन ह्यूमन, जैसे ट्राइपोनोसोमा, ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैरडिया की अगर हम बात करें तो वो गैरडियासिस करती है। ट्राइकोमोनास की अगर हम बात करें तो ल्यूकोलेरिया जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ल्यूकोरिया जो होता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम एक और बात करें, वन मोर एग्जांपल ऑफ द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस जो कि ह्यूमंस में डिसीज करते हैं, डमडम फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डमडम फीवर जिसको हम काला अजहर भी कहते हैं, ठीक है, वो प्रोटिस्टा कौन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा का नेम है लेशमेनिया, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द काला अजहर और जिसको हम डमडम फीवर भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआंस की, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि इनमें क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंस होंगे, ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं और ज़्यादातर इनमें जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, सीलिया की वजह से प्रेजेंट होता है। थाउजेंड्स ऑफ सीलियास आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी वॉल, ठीक है, इनके बॉडी पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और जो कि क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके मूवमेंट के लिए, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर मरीन वाटर में ही मिलते हैं। मरीन वाटर में अगर हम बात करें पैरामीशियम एग्जाम्पल है इसका। लार्ज नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी सरफेस, सीलिया आर यूज्ड टू कैप्चर फूड एंड फॉर द लोकोमोशन, जो सीलिया है वो किस में हेल्प करेगा, इनको फूड कैप्चर करने में और लोकोमोशन प्रोवाइड करने में। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, होलोजोइक होता है एक्सेप्ट इन द पैरासिटिक फॉर्म, पैरासिटिक फॉर्म में है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, पैरासिटिक हो जाएगा, और अगर पैरासिटिक नहीं है, ये पैरासिटिक फॉर्म में नहीं है तो इनमें न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, होलोजोइक होगा। बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है फ्लेक्सिबल पेलिकल से। देयर आर डेफिनेट रीजंस फॉर द इंजेक्शन एंड इजेशन, ठीक है, इंजेक्शन और इजेशन के लिए डेफिनेट रीजंस इनमें प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड हैव लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, सिलिएट्स होते हैं उनमें बहुत सारे मैक्रोन्यूक्लियस भी मिलते हैं और माइक्रोन्यूक्लियस भी मिलते हैं। ऐसे पैरामीशियम के बारे में अगर हम बताएं तो उनमें न्यूक्लियस जो होते हैं 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है उसको आप मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, और एक जो होता है उससे छोटा वाला उसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। दोनों अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशंस जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। Asexual reproduction occurs by the transverse binary fission or budding. Cyst formation also occurs during the unfavorable condition, है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो अगर हम बात करते हैं तो सिलिएटेड प्रोटोजोआंस का बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। देन लेट वी टॉक अबाउट द स्पोरोजोआंस प्रोटोजोआंस, ठीक है, स्पोरोजोआन प्रोटोजोआंस की अगर हम बात करते हैं तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, मतलब उनकी लाइफ साइकिल में कैसा आता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और इस स्टेज में क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, इमेरिया, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि ये इन्फेक्शन कोज करते हैं, तो ये एंडोपेरासाइट होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन इनमें क्या होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन क्या होता है इनमें एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द पैरासिटिक, जैसे कि हमने बताया नाम से कि स्पोरोजोआंस जो हैं वो कैसे होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल जो होती है उसमें इन्फेक्शियस स्पोर कॉज करते हैं और ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं नेचर में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक इन स्पोरोजोआन प्रोटोजोआस। स्पोरोजोआन प्रोटोजोआस के बारे में अगर हम और बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है इलास्टिक पेलिकल से, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू मल्टीप्लाई फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय साइगेन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में जो होता है जो मदर सेल होती है वो स्प्लिट करती है और डिवाइड हो जाती है कितने, 2 डॉटर सेल्स में। इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन्स में क्या होते हैं, अनइवन नंबर्स में ये क्या होते जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट होस्ट, ठीक है, 2 डिफरेंट होस्ट में मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम रिक्वायर 2 होस्ट, ठीक है, जो तो इसी 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो इनको क्या बोला जाता है, डाइजेनेटिक कहा जाता है। फीमेल मॉस्किटो जिसे आप क्या कहते हैं, एनोफिलस, ठीक है, एनोफिलस जो मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और ह्यूमन बींग्स
ये रिक्वायर्ड होते हैं और ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया, ठीक है। ह्यूमन में मलेरिया जो एक कॉमन डिसीज है जो बारिश के समय में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बारिश के समय में जो मॉस्किटो होते हैं उनका नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो फीमेल एनोफिलस हैं वो क्या है, मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मलेरिया के लिए। और लाइफ साइकिल के लिए इसको क्या होते हैं, अब जैसे कि 2 होस्ट लग रहे हैं उसको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो जो प्लाज्मोडियम की वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, सर्च फॉर द मलेरिया वैक्सीन्स हैज़ बीन hampered. The fact of Plasmodium spends most of its lifetime in human cells, hidden from the host immune system. ओके इसका जो वैक्सीन है उसको खोजने में टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि जो ह्यूमन सेल के अंदर ये ग्रो करती है, छुपी होती है। तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, छुपा हुआ है, बिल्कुल उसको दिख ही नहीं रहा है, तो वो उसको कैसे करेगा। एंड इट ऑल कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स सरफेस प्रोटीन, और इसका जो सरफेस प्रोटीन होता है वो ऑलमोस्ट चेंज करता रहता है। अगर बाई चांस हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई कर भी लिया तो वो क्या करेगा, अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। तो जो उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ जो बनानी है उसको, वो क्या करता है, एग्जैक्टली नहीं बना पाता है। अगर हम बात करें इन 2003, researchers has tracked the expansion of the parasitic genes at numerous points in its life cycle, and this research helped in the identify the protein new target for the vaccine. Okay, I hope you understood about the स्पोरोजोआन्स, प्रोटोजोआन, और इसी के साथ जो होता है किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. In next video we will discuss about the kingdom fungi